एफओबी निर्माण के लिए दीवा में ठाणे मनपा की महातोड़ू कार्रवाई। 6 इमारतों पर कार्रवाई कर 123 परिवारों को कराया गया खाली। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगभग 2 वर्षों से दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत दीवा स्टेशन परिसर और उससे सटे हुए अन्य इलाके से एफओबी का निर्माण करने का काम ठाणे मनपा द्वारा प्रस्तावित किया गया था, मगर जो इमारतें इस काम में बाधा बनी हुई थी उन्हें बारंबार नोटिस देने के बावजूद ये इमारत निवासी इमारतें खाली नहीं कर रहे थे। न ही फ्लैट धारक ना ही दुकानदार, कोई भी अपनी इमारतें खाली करने तैयार नहीं था। यह मामला मुंबई उच्च न्यायालय भी पहुंचा था, मगर अंत में ठाणे मनपा को हरी झंडी मिली, जिसके चलते 27 अक्टूबर बुधवार के दिन ठाणे मनपा ने दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत अलग अलग तोड़ू टीमों को तैनात करते हुए भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ 6 इमारतों पर कार्रवाई की और 123 परिवारों को यहां से खाली कराया गया। जिन इमारतों को कार्रवाई का निशाना बनाया गया ठाणे मनपा द्वारा एफओबी के इस निर्माण के लिए, उनके नाम शुभ लक्ष्मी अपार्टमेंट, समर्थ कृपा अपार्टमेंट, हरि कृपा अपार्टमेंट, हरिश्चंद्र अपार्टमेंट, माउली अपार्टमेंट, हरिओम निवास अपार्टमेंट इस प्रकार से हैं। वहीं इस पूरी कार्रवाई में इन तमाम इमारत निवासियों की तरफ से कानूनी और प्रशासनिक तौर पर लड़ाई लड़ने वाले दीवा के भाजपा के पदाधिकारी है एडवोकेट आदेश भगत। उन्होंने क्या जानकारी दी, ठाणे मनपा द्वारा कैसे नियम कानूनों के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, उसके बारे में उपायुक्त मनीष जोशी और फिर खाली कराए गए तमाम इमारत के निवासियों ने क्या कहा इस पूरी कार्रवाई को लेकर, देखिए। ये इधर थोड़ा कार्रवाई तो ये सब चालू है ना स्टेशन के पास।
नंतर मग आम्हाला म्हणजे मग आम्ही जाणार कुठं ना. आता कोणाला तरी बघायला तुम्ही बघून या. करू काय नाही, बघासाठी द्या. राहिलेलं आहे. आणि काय शाळेत आहे ना, उद्या नाही, उद्या काहीच नाही. शाळा आहे का आज? मला नाही माहिती. आज तुम्ही सामान बांधायला लागा. आता सामान जिना तुटेल म्हणून 2 तासाचा वेळ आहे. तुम्हाला जे करायचं ते करा. सीव्ही पण खाली तुमचं सामान बाहेर काढा. आम्ही वेळ देतोय तुम्हाला. एकाच जिना आहे तर जिना तुटणार आहे. जिना तुटणार आहे. आम्ही शक्यतो प्रयत्न करू. आम्ही 7 दिवस नाही मॅडम, 7 वर्ष झाले तुम्हाला सांगून. आता नाही होत. आम्ही तुम्हाला वेळ देतो. तुम्हाला वेळ देतो. तुम्ही सामान काढा. आजच काढा जे करायचं. मला माफ करा बाबा, मला माफ करा. नंबर 2 असतील तर 2 लिहा. बंद नाही झालं पाहिजे. बंद नंबर नाही पाहिजे. समजा घरात 2 असतील. ही लाईन आहे ना आजचे आम्हाला काहीच सांगितलं नाही आणि फायनल डायरेक्ट खाली करायला आले तुम्ही. बूथ लावले खाली, पण ते फायनल कुठे लावले? आम्हाला तुम्ही दिल्यात का चाव्या वगैरे दिल्यात का? आम्ही कुठे जायचं राहायला? आता जाऊन लगेच चाव्या घ्या खाली. लगेच जाऊन असं थोडी लगेच जाऊन येतं. आमचं एवढं वर्षाचं राहिलं ना. 3 महिने नोटीस झाली. त्या नोटीस तुम्ही एवढं वर्ष मागवत होता. नाही ना बोर्ड लावला का? नोटीस वगैरे काहीच नाही आले. भाडे करू रे. भाडे करू मध्ये मालक आहे आम्ही. कधी घेतलं हे?
माझी नाही, मला दाखवा हे नोटीस बिल्डिंग, हे कुठे नाव आहे हे बघा. नाही मला तुम्ही पण कर्मचारी आहे ना BMC, हे पट्टा लावला आहे ना BMC कर्मचारी आहे ना, जे तुम्ही तिकडे हात दाखवत आहे. सर तुम्ही ड्युटी लागलेली आहे इकडे. हरिओम दर्शनचं नाव कुठे आहे? या बिल्डिंग बांधीच होणार, त्यामध्ये हरिओम दर्शनचं नाव कुठे आहे दाखवा मला. बाजूला ना सर, इकडेच होणार. आता तुम्ही उत्तर द्या, नंतर रिकामी करणार आम्ही. आत्ताच रिकामी करू, पण मला नोटीस पाहिजे ते, आणि रिसिव्हिंग पाहिजे. कोण रिसिव्हिंग घेतलेलं आहे? कमी करायला मला नोटीस दाखवा आताची आधी. तर कोणी एवढं नोटीस दाखवलं, आत्ताच रिकामी करतो मी. मला राहायचं पण नाही इकडे. ते तुमचे साहेब आहे, त्यांना पण मला नोटीस दाखवा आता. हे इकडची आहे नोटीस, माझ्याकडे आहे सगळं कागदपत्र आहे. इकडची नोटीस दाखवा या बिल्डिंगची. आमच्या बिल्डिंगची तुम्ही तोडलाय ना, तुम्ही नोटीस दाखवा आता. तुम्ही बायकाला मारताय, त्याच्यावरती पण हे तुम्हाला सांगितलं आहे का बायकांना मारता हात लावायचा? अरे आता पळताय का? नोटीस दाखवा, विषय संपवा ना आजचा आज. इकडेच संपवा, दाखवा नोटीस. इकडेच नोटीस दाखवा, विषय संपवा. आम्ही रिकामी करतो बिल्डिंग. आम्ही रिकामी करायला तयार आहे ना. तुम्ही शब्दावरती पाडा, तुमचा शब्द आहे. फायनल नोटीस दाखवा. माझ्याकडे नोटीस आहे. या बिल्डिंग या नाव असलं तर मी रिकामा करतो. मी रिकामी करायला आताही तयार. आता पण सांगत होता लावू नका, आम्ही रिकामा करता त्यांचं तोडा, तरीही तोडताय. आता धोकादायक एकही माणूस मारला, तुम्ही जबाबदारी घेताय का? आता धोकादायक इमारत झाली, तुम्ही जबाबदारी घेताय का त्याची? खाली नोटीस कुठे आहे? म्हणजे मला हे सांगतो, नाव आहे का? नाही आहे नाव माझी बिल्डिंगचा. हरिओम दर्शनचा. हा वाचून घ्या. दिली ना? नाही आहे नाव, म्हणून भांडतोय मी. यांचं काय नातेवाईक आहे लोक? शांत नाही होणार. गर्दी कमी नाही होणार दादा. इकडे नोटीस द्या, आत्ताच रिकामी करतो. मागणार ना तुम्ही? सकाळी सांगितलं नव्हतं तरी बिल्डिंग कशाला तोडली? नाही खालीच घेते आम्ही. तुमचं कुठली कारवाई आहे तुम्ही सगळं नाही सांगितलं. तुम्ही कशी घेतली? तुम्ही साहेब, हो, आमचं घरात घेतलेलं आहे. घरात सामान बाहेर तुम्ही आम्हाला तुम्ही टाळ्या वाजू नका म्हणजे काय? आमच्या घरात कशाला तोडतो तुम्ही डायरेक्ट? नाही येणार. आमच्या लोकांचं इथे नोटीस दाखवा. निलेश साहेब एक मिनिटं. मी नीट बोलतोय. निलेश साहेब नाही सांगितलेलं असतं ना, आपण डायरेक्ट तोडायला कशी होती? तू मला काही बोल, मला वाईट वाटत नाही. अरे ऐक रे, ऐक. तू भरपूर बोलून गेला, पोलिसांना बघ नंतर विचारा. नाही थांब शांततेत घे बेटा. मुद्दा असा आहे की तू ज्या परिस्थितीत आहे, तुझा रिॲक्शन स्वाभाविक आहे बेटा. ऐकून घ्या. मुद्दा असा आहे की तुझ्याच बिल्डिंगच्या खाली मंडप किती दिवसापासून लागला, का आला नाही चावी घ्यायला? आम्हाला नोटीस आता पत्र आलं, तुम्ही वाचून घेणार 2 मिनिटं. सगळे आहे दिले नोटीस, मान्य करतो मी नोटीस. अरे ऐक रे राजा, ऐक. आता मी ऐकलं ना दादा. बेटा, आता नोटीस कसं आहे, जर तुम्ही एक लिगल पॉईंट बोललात तर मी 5 लिगल पॉईंट बोलेन. याने आपला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत नाही. आता आपला प्रॉब्लेम एकच आहे, आपल्याला सामानचं नुकसान न करता सामान आपल्याला बाहेर काढायचं आहे, चावी घ्यायची आहे आणि आपल्याला शिफ्टिंग करायचं. मी शिफ्टिंग करायला चर्चा संपली. अरे सामान सर, ये जो आज यहाँ का मनपा द्वारा कार्रवाई की जा रही है और जो ब्रिज पास हुआ उसको लेके काफ़ी साल से इन बिल्डिंग वालों से मनपा का विवाद चल रहा है और ये विवाद न्यायालय तक भी गया था. और वहाँ से आपको क्या आदेश मिले और जो आप आज इतनी बड़ी कार्रवाई की? देखिए, आपको पता है कि एक आरओबी बन रहा है
और उस आरओबी का जो ड्रॉप होता है, उस ड्रॉप में जो इमारतें बाधित हो रही हैं, और डीपी रोड भी तो है, डीपी रोड पे भी हमको डीपी रोड तो बनानी है। तो ऐसे 2-3 मसले हैं, और प्लस ये इलीगल बिल्डिंग है। तो ये सब सोच के महापालिका ने आज कार्रवाई करी है। एक चीज़ मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये कार्रवाई क्या कुछ ऐसे ब्लाइंडली हमने की नहीं है। हमारे आस्था जो स्थावर मालमत्ता विभाग है, हमारी मैडम भी यहाँ खड़ी है, उनके माध्यम से पुनर्वसन लोगों का हो रहा है। हाँ, और ठीक है, नागरिकों का थोड़ा बहुत विरोध है, लेकिन मेजॉरिटी नागरिक हमें सहकार्य कर रहे हैं। सर टोटल कितनी बिल्डिंग है? देखिए, ये फर्स्ट फेज़ है। फर्स्ट फेज़ में हम 6 बिल्डिंग तोड़ रहे हैं। और सर लोगों का कहना है हमें सामान निकालने का भी वक्त नहीं दिया गया है। देखिए, लोगों को वक्त तो बहुत दे रखा है, लेकिन आज भी उनको वक्त मिलेगा। आदेश भगत जी, आप लगातार इस रास्ता रुंदीकरण और जो ब्रिज का काम होने वाला है, आप इसको लेके लगातार आप न्यायालय में भी गए थे, और अभी तक के पूरी क्या प्रक्रिया हुई है और आज इतनी बड़ी कार्रवाई? ये दरअसल टीएमसी की ज़बराना कार्रवाई है। मतलब लोगों की यही डिमांड थी कि ये दीपावली तक लोगों को यहाँ रखा जाए, और लोग जहाँ पे महापालिका उनको लेके जाने वाली है, वो जो बीएसपी का प्रकल्प है वो दरअसल किसी गांव में है, तो इसी वजह से वहाँ जाने से लोगों ने इनकार किया है। और लोगों की जो डिमांड थी वो दरअसल जो महापालिका प्रभाग समिति है उन्होंने सुनी नहीं। बहुत सारी सुनवाई भी हुई, लेकिन लोगों को सुना नहीं गया, और इसलिए आज भी न्यायालय में ये सब रहवासी गए हैं। कल का उनका तारीख है, लेकिन महापालिका वो भी नहीं सुन रही है। दीपावली तक यहाँ कल का जो तारीख है सर, ये दुकान वालों की हियरिंग है या रूम वालों की? दरअसल जो सुनवाई का आदेश यहाँ के सहायक आयुक्त ने दिया है, जिसके चलते ये 6 बिल्डिंगें पर कार्रवाई हो रही है, उस आदेश को लेके ये रहवासी उच्च न्यायालय में गए हैं कि उसी ऑर्डर को जो यहाँ के सहायक आयुक्त ने दिया है उसको खारिज करके फिर से हमारी सुनवाई ले। हमारी जो डिमांड है वो ठीक तरीके से जो प्रशासन सुने, इसलिए सब न्यायालय में गए। महानगर पालिका का कहना है अनिक्रोध बांधकाम है ये, और इसके लिए हमने न्यायालय में भी जवाब दिया है, और उधर से आदेश द्वारा हमने इस कार्रवाई की। नहीं, महापालिका ये बिल्कुल ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन उच्च न्यायालय ने कार्रवाई करने का आदेश नहीं दिया। उच्च न्यायालय ने, जबकि महापालिका प्रशासन इसी तरह सख्त रवैया लेके आई थी, तभी हम लोग कोर्ट में गए थे, और कोर्ट में तभी महापालिका को सुनाया था कि अगर आप लीगल प्रोसीजर फॉलो करके इन लोगों को यहाँ से कार्रवाई करें, ऐसा उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था। रहा सवाल ये इलीगल का, तो इलीगल का सवाल नहीं है, क्योंकि ये प्रकल्प बाधित है। इनको इलीगल रहे लीगल रहे, उनको रूम तो मिलने वाले हैं, लेकिन जो यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि आप देख रहे होंगे कि जो शुरुआत की जो बिल्डिंग है वो इसी यहाँ के कॉरपोरेटर है उन्होंने बनाई गई है, प्रॉपर बाकायदा उनके एग्रीमेंट उनके नाम पे है, तो पहले तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कॉरपोरेटर जो है उनका नाम क्या है? कॉरपोरेटर शैलेश पाटिल है, उनका जो नाम है बाकायदा उनके एग्रीमेंट है, तो पहले तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर महापालिका बोलती है डीपी रोड है, तो डीपी रोड में बांधकाम करने वालों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। एक चीज़ सर मैं बोलना चाहूँगी, जस्ट सामने जो ये तोड़ू कार्रवाई हो रही है, जस्ट सामने शैलेश पाटिल का ऑफिस है शिवसेना का, उसका बोर्ड कम से कम 5 से 6 इंच कितना है फुट, 2 फुट बाहर है, ठीक है। आप लोगों ने और सामने एक तरफा क्यों कार्रवाई हो रही है? आप सभी को दिख रहा है एक तरफा ही कार्रवाई हो रही है। अभी हालांकि सत्ता जिसकी चलती है उसी की सुनवाई होती है, उनके साथ ही प्रशासन रहता है। यानी कि शिवसेना अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है, ना कि कानून के तहत आगे कार्रवाई कर रही है। मैं एक पार्टी का यहाँ का अध्यक्ष हूँ, मैं बोलूँगा तो उनके खिलाफ ही बोलूँगा, लेकिन आप किसी भी इस जनता से पूछिए तो वो उनका ही नाम लेगी। उनकी वजह से ये सब हो रहा है, रहवासियों को अंधेरे में डाल के ये कार्रवाई हो रही है। ये आम पब्लिक भी बोलेंगे, मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे भी ये सुन सकते हो। तो अभी सर लोगों के सामान नहीं निकाले गए हैं, और बिल्डिंगों पे कार्रवाई हो रही है। लोगों के सामान नहीं निकाले गए हैं और पूरी बिल्डिंगों पे कार्रवाई हो रही है, उसको लेके अब आगे क्या कदम होंगे? पहले तो महापालिका प्रशासन और यहाँ के जो सत्ताधीश है उन्होंने मानवता के दृष्टिकोण से ये सोचना चाहिए था कि चंद दिनों में दिवाली का त्यौहार है, एटलीस्ट उन लोगों को यहाँ रहने दिया जाता। ये कार्रवाई आप कभी भी कर सकते थे,
लेकिन लोगों की यही ख्वाहिश थी, जो बच्चे परिवार आज यहाँ पे रह रहे उनको ये दिवाली यहाँ पे मना नहीं देनी चाहिए थी। इतना कठोर और अमानवीय कृत्य प्रशासन को नहीं करना चाहिए था और इसी का हम खिलाफ करते हैं। ये ब्रिज होना चाहिए तो हाँ होना चाहिए, शहर का विकास होना चाहिए तो विकास होना चाहिए, लेकिन इस तरह से बेकायदा और अमानवीय कार्रवाई करके नहीं होना चाहिए। तो अभी आपका अगला कदम क्या होगा? अभी तो देखो, अभी तो पूरे जो संसार है वो तो रोड पे आ गए हैं, लोगों के एक है, लोगों को उधर जाना पड़ेगा। लेकिन हम इसी घटना का निषेध करते हैं कि प्रशासन ने मानवता के दृष्टिकोण से इन लोगों की तरफ देखना चाहिए था, उनका सुनना चाहिए था और एटलीस्ट दिवाली के बाद इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। ये आपके इधर आज मनपा पूरी कार्रवाई कर रही है और आपको मनपा का कहना है आपको कई 6 महीनों से सूचित किया मजा ले रहे हो, मजा ले रहे दे रहे आपको हम लोग को, लेकिन आप किधर दे रहे? हम लोग को भी सुविधा देखो ना, हम लोग भी सुविधा देख के लिया ना। हम लोग भी इधर बच्चे लोग, हम लोग को क्लास है, ये कॉलेज है, स्कूल है, सब है। बच्चे आदमी कमाने वाले 3 शिफ्ट रहता उनका, रात को 1-2 बजे आते, तो हम लोग को इधर अच्छा है बोल के हम लोग लिए ना, बराबर है ना। फिर अभी आप एकदम लंबा उधर गाँव में कौन सा गाँव पड़ेगा वो भी हम लोग को मालूम नहीं किधर है, उधर डाल रहे हम लोग को। तो अभी आपने कहा है लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो आप वहाँ जाके आपने चेक किया था? कुछ भी नहीं किया, लेकिन कौन गए ना वो बता रहे हम लोग को। जो जाके आए कोई डाला, किसको लेके जाएंगे, उधर भी बहुत तकलीफ है। तो अभी आपकी बिल्डिंग भी कटिंग में आ रही है और आगे बिल्डिंग आपकी जब कटेगी तो आप लोग क्या स्टेप लेंगे? आप वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या करेंगे, अभी देखना जाएंगे, सब जन जो करेगा वही हम लोग करेंगे। हम लोग जब आया था कल भी आपको नोटिस दिया गया था, तो भी आपने अभी तक के रूम नहीं खाली किए। मनपा का कहना है 6 महीने से ये मसला हमने चला रहे हैं, हमने लगातार नोटिस दिया है। अभी 15 दिन से बहुत परेशान किया आम्हाला फक्त पडले गाव नको, आम्हाला कुठं पण द्या, उधर नहीं मांगता है लोग, हमारा जब से वो शिकायत उधर हमको नहीं चाहिए, तुम इधर किधर भी हमारे को दे, वहाँ जाके जंगल में डाले। बच्चों का स्कूल नहीं, कुछ हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं, इधर भाजी मार्केट नहीं, जाना आना। 4 दिन के बाद दिवाली है। महानगर पालिका अभी आपके इधर कार्रवाई जो कर रही है, हाँ। इसके बाद आप क्या करें? जो सब क्या कारण जो आपके घर तोड़े जा रहे हैं, हाँ। हम लोग का जेंट्स लोग जो है वो उतार रहे, घर के बेघर कर रहे हैं ना, निकाल के कभी बांधकाम करने को दिया है क्यों? जब वो ये नहीं था ना, हम नहीं दे तो वो मिनिस्टर को तो क्यों लेके दिया ही क्यों? अच्छा अनधिकृत जो बांधकाम जो बना है बोल के तोड़ा जा रहा है, यानी- आप लोगों का कहना है वो मेरा बंद ऐसा में क्यों बोलना दिया? है, हम लोग का ऐसा बोला तोड़ने का तो सब हमें तोड़ो, दीवा तोड़ो, सब तोड़ो, सब तोड़ो, हक से लड़ाई लड़ो, हक से लड़ाई लड़ो, हक से लड़ाई लड़ो, लड़ाई मत लड़ो। मगर ये लड़ाई इनका कहना है महानगर पालिका का रास्ता रोंदीकरण में आया है। अरे रुंदीकरण में, लेकिन इधर से लाओ, उधर से लाओ, पहले कैसा बोलते थे बीच में, जब निकला तो इतना सा डिलीवरी का होना चाहेगा, अब पूरे की पूरी बिल्डिंगें उड़ा रहे हैं, तो ये कौन सा और कैसा तुम ब्रिज को घुमा के ले रहे हैं? किधर से वो फ्लाईओवर ये कौन सा है? बॉम्बे साइड में हम लोग रह रहे में हैं, कितने बॉम्बे कितने साइड निकल में रहे हो, फ्लाईओवर है, कितनी जगह में आपको निकल भी रहे पता हैं, है। तो भी हो रहा है वैसे भी, तिलक नगर उधर भी है फ्लाईओवर, लेकिन आजू बाजू में दुकानें भी है। यही बिल्डिंग हमें है ये वो लोग को, आप बोलो हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो आप बोलो ये सीधा रास्ता है, वो क्यों नहीं किया? सीधा रास्ता है, वो इधर से क्यों फ्लाईओवर निकाल रहे हैं? बिल्डिंग दिखी क्या? ये कल कौन बोला? आता है अभी जो उन लोग बोल रहे हैं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा रोड है तो सीधा फ्लाईओवर जा सकते हैं, तो ऐसा आड़ा टेढ़ा कौन सा? बॉम्बे में अगर सीधा, बॉम्बे में सीधा फ्लाईओवर है। महानगर पालिका का कहना है सीधे तरीके से जो फ्लाईओवर का काम चालू होगा और सर्विस रोड जो आपको दिया जाएगा नीचे, तो उसमें ये जितनी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है इससे कई ज्यादा बिल्डिंगें तोड़ना पड़ेगी। लेकिन मैं क्या बोलते ऐसा आड़ा कौन सा है? बॉम्बे में भी है क्या ऐसा आड़ा टेढ़ा राउंड राउंड घुमा के और तोड़ने का है ना, सब तोड़ो, सब जो इंद्रिकल है सब तोड़ो, सब तोड़ो, हम लोग को भी दिक्कत नहीं है, हम भी रास्ते पे आ जाएंगे, बराबर है ना? सब तोड़ने का। कि बिल्डिंग का नाम क्या है?
हरिओम दर्शन। आप लोगों का कहना ऐसा है, आप लोग को लेटर दिया नहीं गया और बिल्डिंग डेमोलिशन। कोई भी नोटिस नहीं। हम लोग 3 घंटे पहले आए थे इधर, क्या बोले कि आपका बिल्डिंग नहीं तोड़ने वाले, सिर्फ जो 3 बिल्डिंग का हमें सिर्फ नोटिस है, इमरजेंसी ये बिल्डिंग नहीं तोड़ने वाले। बाद में पता चला कि डायरेक्ट बिल्डिंग तोड़ने के लिए लगे। उससे पहले इधर प्रशासन क्या बोले कि 20 मिनट में किसी भी हालत में खाली करना है, नहीं तो इधर जाना। और बाद में आयुक्त आकर क्या बोलते हैं, मेरे स्टाफ ऐसे बोल नहीं सकते, बोले रहेंगे तो मैं उनके तरफ से माफी मांगता हूँ। ये आयुक्त बोल रहे, तो उनका प्रशासन क्या कर रहे हैं, उनका स्टाफ क्या कर रहे हैं। आपकी 20 मिनट में कौन सा ही सामान चौथे माले पे से नीचे आएगा क्या? सर आपकी बिल्डिंग में जो पैसेज का हिस्सा है उसमें ऑलरेडी मार्किंग 2 साल पहले से की हुई है। हाँ, 2 साल आपकी आधी बिल्डिंग कट रही है। बराबर और फिर है। आपका कहना आपको नोटिस नहीं मिली। तो 2 साल नहीं नहीं ठीक है, नोटिस हम लोग किधर बोल रहे हैं कि नोटिस नहीं मिल रही है, नोटिस मिलना चाहिए। बट तोड़ने से पहले चाबी अलॉटमेंट लेटर देने का कोई रिलेशन बनता है कि नहीं, कि डायरेक्ट तोड़ने का है। अभी आयुक्त आकर क्या बोल रहे हैं कि अभी आपको हम लोग चाबी देंगे, अभी आपको अलॉटमेंट लेटर देंगे। तो घर में हर एक की कोई बूढ़ी औरत है, किसी का कीमती सामान है, वो कैसे निकालेंगे। बच्चा है किसी का, कोई अभी एम्प्लॉयज जॉब पे गए, पैंडेमिक सिचुएशन से घर पे बैठे थे, अभी सब लोग जॉब पे गए, अभी क्या करेंगे, इमरजेंसी आएंगे। 20 मिनट में बिल्डिंग खाली करने का मतलब क्या है। यहाँ पर कैंप लगाया गया है, उसमें चाबी दी जा रही है और आप लोग चाबी कैम लगा है उसने, कैम लगा है उसने, वो डॉक्यूमेंट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? सब गाड़ी, सब रूम का पेपर मांग रहा है। अभी रूम का पेपर अपन जेब में लेके घूम रहा है, अंदर ही पड़ा है। पुलिस आके एक आदमी को कम से कम 4 से 5 आदमी पुलिस उठा के एक आदमी को बाहर निकाल रहा है, बुढ़े को या और जो बोलता है उसको डायरेक्ट गाड़ी में ढकलने का, और बोल रहा है, जो बोल रहा है उसको डायरेक्ट गाड़ी में ढकलने का। 15-20 मिनट में ये कार्रवाई बंद हो जाएगी। क्या क्या कार्रवाई बंद हुआ, सब अभी डॉक्यूमेंट उसको कह दे देगा, उनको सबूत क्या देने का। वो बोलते सबूत दो हमको, हम चाबी देता है, रूम देता है। उनको डॉक्यूमेंट कैसे देने का? घर से उसने हाथ से निकल के बाहर भेजा है उसने, कैसा डॉक्यूमेंट देगा उसको? और आधा घंटे में कोई ऐसा टाइमिंग देता है? चौथे माले पे से सामान पूरा 20 मिनट में खाली करो, ऐसा बोलता है, खाली करो। ये बहुत बड़ा स्कैम है इधर बोलता है। महानगर पालिका का कहना ये भी है, हम यहाँ डंपर लगा रहे हैं, हमारे आदमी दे रहे हैं सामान शिफ्टिंग के लिए। ये अभी तोड़ने के बाद में उन्होंने वो हमसे नहीं, महानगर पालिका से जो अधिकारी रहेगा बड़ा, उससे बात करो, बुलाओ उसको हमारे सामने।